बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट, उनको लर्निंग में या याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मैक्सिमम बच्चे में जो समस्या रहता है कि उसको याद करता भुला जाते हैं, याद जल्दी नहीं होता। सबसे बड़ा रीजन है इसका। 2-3 पॉइंट में आपको पूछा देना चाहेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको जो चीज़ मिल रहा है ना, उसको आप कंसंट्रेशन वे में याद कीजिए और लिख कर याद कीजिए। लिखना भी है। हाँ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और उसको बोल के मतलब आवाज बाहर मन में नहीं, मन में याद कीजिए तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोल कि जितना बोल के याद कीजिए उतना जल्दी याद होगा। तो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बहुत से बच्चों को याद कर सोचता है तो याद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण है, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और जो आपको पहले तो आप थोड़ा उसको पार्ट में बांट लीजिए, कहानी की तरह उसको याद कीजिए। पहले उसको कहानी की तरह बनाइए, हर पार्ट को डिवाइड करके उसको याद कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ के कहानी वगैरह पढ़ते हैं या फिल्म वगैरह देखते हैं, एक बार देखते ही याद हो जाता है। इससे कुछ ये नहीं है कि हम कंसंट्रेशन 100% रहता है। उसमें बहुत मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है फिल्म बनाने वाले में। तो उसका बहुत मेहनत है कि हम लोग देख रहे हैं, हम अगर फिल्म देख लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। मैक्सिमम कोई जो पार्ट है फिल्म का हम बता देंगे, मैक्सिमम बच्चे बता देते हैं। बट वही सेम बच्चे आपको उसको होमवर्क मिलेगा, याद कर मिलेगा, उनको बस उनके साथ समस्या आती है। तो ये सोल्यूशन यही है कि आप लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए और अपने पास डिस्ट्रैक्शन को, जैसे लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब मीडिया से दूर बनाए। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए और स्थिर मन से, और इसके थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। सुबह उठते हैं, थोड़ा सा मन को शांति रखिए और एक मन शांति रहता है तो कोई भी चीज है ना जल्दी रेस्ट होता है। जो हमारा माइंड में जब तक खाली नहीं होगा तो भरे और इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर याद कीजिए। हम अक्सर हम लोग के पास 2 माइंड होता है, तो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है आपको चीजें जो याद कर रहे हैं वहां जा रहेगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा तो सब कॉन्शियस माइंड चला जाएगा, जीवन में नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल होता है आपको, अब जब पहला बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका ध्यान कहीं पैडल पे, हैंडल पे, आगे सावधान था। अब आज के समय में आप साइकिल चलाइएगा तो आपका ध्यान कहीं पे न रहेगा, आराम से स्वतः पैडल बना रहा है, समय पर ब्रेक भी लग जाएगा और ध्यान भी आगे रहता है। तो उतना प्रेशर है आपके पास नहीं है। किस चीज से हुआ? प्रैक्टिस से। आज जीवन में कभी नहीं बुलाया ये आप पावर किसका है? प्रैक्टिस का। क्योंकि हम साइकिल को निरंतर वेग में उसको प्रयास करते हैं, इसलिए आपको वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया। कोई भी काम को लगातार करते रहे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप बच्चों से कहेंगे समय निकाल के अपने को समय दीजिए और सोशल मीडिया से दूर बनाइए और उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए, उसको याद करके लिखिए, विजुलाइज करके लिखिए और उस विजुलाइज लिखिए और उसको याद कीजिए, आपको 100% याद करिए। जैसे सर बताया आपको कि अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा बहुत जो आप लिखते हैं, जो भी आप होमवर्क करते हैं उसको आप 2-3 बार लिखिए। और लिखना भी है उसके साथ साथ उसको बोल कर लिख रहे हैं। और उसके अलावा जब पढ़ते हैं तो वो जो होती है इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दें, उस चीजों से आपको दूर रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो याद करने जो लर्निंग पावर होती है, रिमेम्बर पावर होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है। बहुत ज्यादा। तो